हेलो पेरेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो यूजुअली घरों में या स्कूल में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं होती है। हम बात करेंगे आज पीयर प्रेशर पे। बहुत से पेरेंट्स या स्टूडेंट इस वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं समझते हैं कि पीयर प्रेशर आखिर होता क्या है। तो पहले मैं थोड़े से शब्दों में आपको ये बता देता हूँ कि पीयर प्रेशर होता क्या है, ताकि आप भी इससे रूबरू हो जाएं और देखें कि आपकी लाइफ के अंदर भी ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पीयर प्रेशर का मतलब है कि जो आपके बच्चे के दोस्त हैं उनके प्रेशर की वजह से वो कोई डिसीजन ले, वो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पीयर प्रेशर। दैट मीन कि सहपाठी का दबाव बनाना। वो उससे क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या चीजें बुरी होती हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसे एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में यूज कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में और अपने बच्चे की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो उसकी लाइफ खराब होने वाली है उसको हम बचा सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि पीयर प्रेशर होता क्या है। मोस्टली ये स्टूडेंट्स में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। अभी बहुत से बच्चे 10th में होंगे या 12th कर रहे होंगे या अपना इनका जो है ना, इस बार बोर्ड का फाइनल होगा 10th का या 12th का। तो अब 10th वाले बच्चों पे बहुत से जो उसके साथ के बच्चे हैं वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कि 10th के बाद उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है कि वो किस तरफ जाना चाहेगा। वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कॉमर्स की तरफ जाए, आर्ट्स की तरफ जाए। और उसके ऐसे ही जो उसके अच्छे दोस्त हैं, जो जिस सर्कल में वो रहता है, वो अलग अलग सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है मोस्टली एक ही सेक्टर की तरफ चले जाएं। जब भी आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा है इस चीज को लेके और अपने जो उसके दोस्त हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन कि वो अब वहां पे पीयर प्रेशर का शिकार हो चुका है और उसमें आपको हेल्प करनी होगी उसकी। बहुत से तरीके होते हैं जिससे आप उसे बचा सकते हैं। बट पहले मैं पीयर प्रेशर की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव रिजल्ट भी देखते हैं कि पीयर प्रेशर के नेगेटिव रिजल्ट क्या आ सकते हैं। पॉजिटिव में क्या रहता है कि बच्चे के अंदर कुछ काफी हद तक पॉजिटिविटी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि वो स्कूल जाना रेगुलर शुरू कर सकता है। यदि उसका जो सर्कल है वो सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हो सकता है वो उनको देख के पढ़ना सीख जाए और वो भी सोचे कि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं तो मैं भी क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म करूं, स्कूल टेस्ट में, यूटी वगैरह में अच्छा परफॉर्म करूं, तो हो सकता है वो पढ़ने लग जाए, ट्यूशन उनके साथ जाके कुछ सीख जाए। या फिर उनके दोस्त जो है स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ वो स्पोर्ट्स सीख जाए, सुबह शाम इवनिंग में जो है ना उनके साथ स्टेडियम वगैरह में जाके खेलने लगे और कुछ काफी हद तक अपना स्पोर्ट्स में जो है ना बेहतर कर पाए। ये कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हम एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह लेके चलते हैं पीयर प्रेशर में। बट मैक्सिमम टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पीयर प्रेशर की वजह से बच्चा नेगेटिव रोल प्ले ज्यादा करने लग जाता है। जैसे कि बिना बात के वो अपने बच्चों के जो मतलब दोस्त का सर्कल है उसके प्रेशर्स में वो धूम्रपान शुरू कर सकता है। सिगरेट बीड़ी आजकल नॉर्मल हो रही है और दुकानों पे इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, तो वो जल्दी से इस हैबिट को सिलेक्ट कर सकता है या फिर इसका शिकार हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है। कुछ टाइम से पहले ही वो एल्कोहलिक बन सकता है, जैसे कि अपने फ्रेंड्स में खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए हो सकता है वो धीरे धीरे शराब का सेवन शुरू कर सकता है, या फिर कुछ ऐसी टैबलेट्स का यूज कर सकता है जिससे वो अपने मसल्स जो है ना जल्दी बिल्डअप दिखाई दें, या फिर ज्यादा मोटा है तो वेट लूज करने के अनवांटेड जो टैबलेट्स वगैरह यूज कर ली। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं और ये नेगेटिव फैक्टर इस हद तक चले जाते हैं कि बच्चा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बातें छुपाने लग जाता है, तो उसे पता ही नहीं लगता कि क्या चीज सही है क्या गलत है और वो अपने दोस्तों के प्रेशर में आके चीजें करता रहता है। हमें काफी देर हो जाती है पेरेंट्स को ये चीज समझने में कि उनका बच्चा गलत पाथ पे जा चुका है। बेटर यही है कि आप इसे स्टार्टिंग से ही अपने कंट्रोल में करें चीजों को लेकर, क्योंकि आपको भी पता है हर बार हाँ बोलना जरूरी नहीं होता। हमें अपने बच्चे को ना बोलने की भी आदत सिखानी होगी। जैसे ही उसे ये पता लगे कि उसकी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, उसके जो दोस्त कर रहे हैं वो सही नहीं है उसके लिए, तो उसे ना बोलना भी हमें सिखाना होगा। हमें उसे सिखाना होगा कि जो चीज वो नहीं करना चाहता कोई उसके ऊपर थोप नहीं सकता। दैट मीन कि कोई उस पर चीजें थोप रहा है वो उसके प्रेशर में है। और कई बार ये हमें देखने को मिलता है कि जो अपने बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, वो अपने दोस्तों में थोड़ा सा हवाबाजी के चक्कर में ऐसी चीजें कर देते हैं ताकि उसके दोस्तों को बुरा ना लगे, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जब
कोई भी बच्चा ये चाहता है कि उसके दोस्तों को उसकी वजह से बुरा ना लगे और वो अपने दोस्तों के अंदर एक मजाक का पात्र बन के ना रह जाए। इस वजह से वो उनके सर्कल में या उस दबाव के अंदर फंसता चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एज ए पेरेंट्स उसे इस चीज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा, आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं, उनमें एक कॉमन चीज मुझे देखने को मिलती है। मैं भी जैसे स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ यूजुअली, तो जिसके भी पेरेंट्स अपने बच्चों से कम बातें करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग जो है पेरेंट्स की और बच्चे की बहुत ही कम होती है, वो बच्चे सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर का शिकार बनते हैं। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कब किस डिसीजन पे उन्हें जाना चाहिए, कौन सी चीज उसके लिए सही है, कौन सी गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, वो अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं, उन्हें शेयर ही नहीं करते, तो पेरेंट्स तक ये चीजें जाती ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जो भी ये डिसीजन ले रहा है मेरे बच्चे का इंडिविजुअली डिसीजन है, बट वो इंडिविजुअली ना आके वो एक प्रेशर का डिसीजन होता है। हो सकता है जैसे आपका बच्चा बायो में बहुत अच्छा कर रहा हो, बट जो अपने फ्रेंड सर्कल की प्रेशर की वजह से वो इंजीनियरिंग में चला जाए, या हो सकता है वो साइंस साइड में अच्छा ही ना हो, उसे साइंस इतनी अच्छे से ना समझ में आ रही हो, उसका फीचर्स जो है ना आर्ट्स में या कॉमर्स में कहीं अच्छा हो सकता है, बट पीयर प्रेशर की वजह से या फिर जो अपनी सोसाइटी है इसके प्रेशर की वजह से वो साइंस साइड की तरफ चला जाएगा। मतलब जो जितना अच्छा कर सकता था वो आर्ट्स या कॉमर्स की साइड में जाके, अब वो उतना अच्छा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, वो प्रेशर की वजह से गया है और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को खराब करता हुआ जाएगा। और ये उस बात तक, उस हद तक चला जाता है कि हमें उसे वापस ठीक करने में बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, उस बच्चे को भी और उसके पेरेंट्स को भी। तो पेरेंट्स को यूजुअली लगातार अपने बच्चों से बातें करती रहनी चाहिए। सेकंड, उसे ना बोलना भी सिखाना चाहिए कि जो चीज उसके लिए सही नहीं है उसको उसके लिए मना करना होगा। थर्ड चीज है कि आपको अपने बच्चे के साथ समय समय पे उसे काउंसलिंग भी करना होगा, उसे सारी चीजें सिखानी होंगी, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसका डिसीजन इस टाइम पे सही होता है, इसका डिसीजन इस टाइम पे गलत होता है। जो भी उसके आगे कॉमर्स जैसे एज ए सब्जेक्टिव हम बात करें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, तो किसके क्या बेनिफिट्स है, उसकी दिलचस्प किस में है। जरूरी नहीं है कि जो आर्ट्स किसी बच्चे ने लिया है तो उसका फ्यूचर नहीं है, उसका फ्यूचर कहीं ज्यादा ब्राइट देखने को मिलता है कंपेयर करें तो हम साइंस साइड की वजह से। किसी बच्चे ने साइंस ली है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है। तो इन सब चीजों का हमें पेरेंट्स को ही ध्यान रखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और पीयर प्रेशर पे हम कुछ और टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो आई होप कि यदि आपको वीडियो अच्छे लगे है तो आप हमारे चैनल का पार्ट्स बन सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो जानने के लिए हमें कंटिन्यू वॉच करें। थैंक यू।